कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं हर बार की तरह आप लोग बहुत ही अच्छे और मस्त होंगे। और एक विशेष बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि न्यूज चैनल्स वगैरह को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि 3 तारीख के बाद भी लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा। आप सभी लोग जहां पर हैं वहीं पर सेफ रहिए और किसी भी तरह की वायरस से रिलेटेड कोई भी लापरवाही नजरअंदाज मत करिए। वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए और साथ ही साथ इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला कंसेप्ट कंप्लीट हो गया था जिसमें हमने पार्टनरशिप की मीनिंग, पार्टनरशिप के फीचर, पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड के कंटेंट, ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने कंप्लीट कर रखी थी। अब आज जो हम करने वाले हैं वो है कंसेप्ट नंबर 2, जिसे हम क्या नाम देते हैं, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, जिसके अंतर्गत हम 2 बातों को पढ़ेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखें, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो सबसे पहले मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में समझाता हूं, क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से बात रिलेटेड चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आप जरा देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। देखिए, आपने देखा होगा ये स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये किसी बिजनेस का स्ट्रक्चर है, किसी मकान का स्ट्रक्चर है, और बिजनेस किसी बिल्डिंग में ही चलती है। और इस बिजनेस को चलाने वाले ये 3 महानुभाव लोग हैं, ये 3 हट्टे कट्टे मजबूत व्यक्ति हैं। और मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप चलाना है तो कम से कम 2 या उससे अधिक भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये तीनों क्या है, पार्टनर है। इनका नामकरण कर देते हैं A, B और C। ये तीनों पार्टनर हैं। इस फॉर्म को, इस बिजनेस को, ये क्या है, ये फॉर्म है, इस फॉर्म को ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं। अब आप बताइए, इस बिजनेस को चलाने के लिए कुछ इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, कुछ लगाया होगा? जो बिल्कुल लगाया होगा। जो पैसा ये लोग लगाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ये हो सकता है पैसा लगाएं, एसेट्स लगाएं, तो जो भी चीज इसमें लगाएंगे उसे क्या होगा, स्टार्ट करने के पर्पज से, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। अब सर एक सवाल आता है कि सर ये बिजनेस किसका है, इन तीनों पार्टनर का है। ये कैपिटल किसका है, इन तीनों पार्टनर का है। इस कैपिटल पे वर्क कौन कर रहा है, ये तीनों पार्टनर कर रहे हैं। तो सर इंटरेस्ट क्यों लेते हैं? ठीक है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बता देता हूं। एक सवाल आपसे अराइज होता है, वाई आर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप यहां पर मेंशन कर लें। वाई आर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर। ऐसी कौन सी बात है कि जिससे पार्टनर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, ऐसे कौन से कारण हैं? तो मैं आपको कारण यहां पर छोटा सा समझा देता हूं। पहले आप बताइए, इंटरेस्ट देता कौन है? फॉर्म। कौन देगा? फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म देगी। ये कौन सा फॉर्म है सर? ये पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, पार्टनरशिप फॉर्म हो गई। ठीक है, इंटरेस्ट पे कौन करेगा? पार्टनरशिप फॉर्म। किसको पे करेगा सर? पार्टनर्स को करेगा। ठीक है, जिसकी जितनी कैपिटल होगी उसको उतने ही कैपिटल पर, उसी रेट से उतने इंटरेस्ट पे किया जाएगा। एंड अब आप देखिए, पे कहां से करेगी पार्टनरशिप फॉर्म? सर पार्टनरशिप फॉर्म पे करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से सर? प्रॉफिट से। इसमें बिजनेस होगा, बिजनेस में नेट प्रॉफिट निकलेगा। फाइनली जो नेट प्रॉफिट होगा, उस नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो बचेगा प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को इन तीनों के बीच में इनके रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट देगा कौन सर? पार्टनरशिप फॉर्म। किसको देगी? पार्टनर्स को देगी। कहां से देगी सर? प्रॉफिट से दिया जाएगा। सर क्यों दिया जाएगा, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे एक बहुत छोटा सा कारण है, आप देखिएगा, समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कि ये तीनों पार्टनर हैं, इन्होंने लगाया कैपिटल के रूप में 1 लाख रुपए, इन्होंने भी 1 लाख रुपए लगाया और इन्होंने भी 1 लाख लगाया। मतलब सर तीनों का जो कैपिटल है वो बिल्कुल सेम है, तीनों के कैपिटल में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3 आ गया। अब मुझे बताइए, इनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं होगी? बेशक होगी सर, प्रॉब्लम बेशक क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि सर भाई जब कैपिटल हमने बराबर लगाया तो प्रॉफिट भी बराबर मिलना चाहिए, लेकिन बराबर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। यहां पर प्रॉफिट क्या है? अनइक्वल रेशियो है, इक्वल रेशियो नहीं है। तो यहां पर एक डिस्प्यूट अराइज होगा,
एक झगड़ा आएगा, तीनों पार्टनर्स आपस में बहसबाजी करेंगे, सब एक दूसरे से असंतुष्ट रहेंगे, यहां पर एक डिस्प्यूट अराइज होगा बेटा। और इसी डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए ये कहा जाएगा कि भैया ऐसा है कि जो हम लोग क्या करेंगे, जो कैपिटल लगा रहे हैं उस कैपिटल पर एक रेट ऑफ रिटर्न ले लिया जाएगा। तो रेट ऑफ रिटर्न मान लीजिए हमने एट द रेट ऑफ 5% इंटरेस्ट लगा दिया। कितने परसेंट? 5% इंटरेस्ट लगा दिया। तो इसका मतलब कि 1,00,000 रुपए पर 5% ए को मिलेगा, 1,00,000 रुपए पर 5% बी को मिलेगा और 1,00,000 रुपए पर 5% सी को मिलेगा। और कहां से मिलेगा सर? मैंने बताया था कहां से मिलेगा, नेट प्रॉफिट से मिलेगा। कहां से मिलेगा सर? नेट प्रॉफिट से मिलेगा। ओके, अब देखिए जरा 1,00,000 का 1,00,000 का अगर हम निकालें, 1,00,000 रुपए का 5% अगर हम निकाल लें, 100 डबल जीरो काट दीजिए तो कितना आ जाएगा सर? 5,000 रुपए आ जाएगा। यहां भी 5,000, यहां भी 5,000, यहां भी 5,000। और ये कहां से दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये दिया जाएगा प्रॉफिट में से। कहां से दिया जाएगा? प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको इस रेशियो में आपस में क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब यहां पर आप बाकायदे ध्यान से सुनिएगा, सर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जब पार्टनर की कैपिटल, व्हेन द कैपिटल्स ऑफ अ पार्टनर इज इक्वल एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज अनइक्वल। तो आंसर में आप सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, आंसर इसका आप मेंशन कर लीजिए। इसका आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सर, दो कारण है। पहला कारण है व्हेन, सर पहला कारण क्या लिखेंगे? व्हेन पार्टनर्स कैपिटल is unequally and profit sharing ratio is equally। एक बार ध्यान दीजिए, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप भी ऐसे करिएगा, यहां भी IOC किया है, आप शॉर्ट फॉर्म यूज मत करिएगा। यहां पर मैंने IOC यूज किया है, इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका मतलब है। ठीक है, तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है सर? दूसरा कारण क्या कहता है? दूसरा कारण अब आप समझ लीजिए, दूसरा ठीक इसी का उल्टा है। चलो मैं थोड़ा सा कुछ चेंजेस कर देता हूं। सर क्या चेंजेस करेंगे आप? इनकी कैपिटल में 2,00,000 कर देता हूं, इनकी कैपिटल में 3,00,000 कर देता हूं और रेशियो में बराबर कर देता हूं। बताओ झगड़ा तो भी उठेगा कि नहीं उठेगा? सर इन्होंने सबसे कम लगाया तो इनको भी बराबर उतना ही प्रॉफिट मिल रहा है जितना दोनों को मिलेगा। सर इन्होंने ज्यादा लगाया तो प्रॉफिट भी पहले वाले के बराबर मिल रहा है, और इन्होंने सबसे ज्यादा लगाया तो सबके बराबर इनको भी प्रॉफिट मिल रहा है। लड़ाई होगा तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? व्हेन कैपिटल इज अनइक्वल एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। तो दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने का, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज इक्वल एंड PSR इज अनइक्वली। अगर ये अगर क्वेश्चंस आपसे पूछे कि वाई आर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बेटा आप यही दो आंसर आप लिख दीजिएगा, आपको अच्छे से नंबर मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट क्यों पे किया जाता है, उसके पीछे ये कारण है। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। सर क्या इसके आगे क्या पढ़ेंगे? इसके आगे हम लोग मेथड पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? मेथड, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। ओके, चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब आप यहां पर फटाफट डालें हेडिंग, लिखें मेथड ऑफ कैलकुलेशन। ये आप नोट कर लें, मेथड ऑफ कैलकुलेशन। क्या कैलकुलेशन करने की क्या मेथड है सर? सर दो ही मेथड है। कितने मेथड है सर? दो ही मेथड है। पहला कौन सा मेथड है सर? जिसे हम कहेंगे सिंपल मेथड। क्या बोलेंगे? सिंपल मेथड कहेंगे। और दूसरा जो हमारा है जिसे हम कहेंगे सर प्रोडक्ट
मेथड कहेंगे। हमारे पास केवल दो मेथड है। कितने मेथड है सर? सिर्फ और सिर्फ दो मेथड है। एक सिंपल मेथड है और दूसरा हमारा कौन सा मेथड है? प्रोडक्ट मेथड है। ठीक है, सिंपल मेथड क्या कहता है, ये कहां पर अप्लाई होता है? सिंपल मेथड कब अप्लाई होता है? व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। बस ध्यान दीजिए, जब आपकी कैपिटल फिक्स हो। और ये कब अप्लाई होगा? सर व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल बार बार बदल रही हो तो हम लोग प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, और जब कैपिटल फिक्स हो या कैपिटल में कोई बदलाव ना हो तो उस केस में हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल मेथड। सर फॉर्मूला क्या होगा सिंपल मेथड का? देख लीजिए, आप लोग लिखेंगे अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाई रेट। कौन सा रेट सर? जो क्वेश्चन में दिया होगा, अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई मंथ अपॉन 12। ठीक है, ये हम लोग अप्लाई करेंगे फिक्स्ड मेथड में, सिंपल मेथड में। प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा? प्रोडक्ट मेथड में लिखा जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई रेट जो होगा, और होल के डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 कर देंगे। ये फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। सर हाउ टू कैलकुलेट प्रोडक्ट? प्रोडक्ट पर स्टार लगा लेंगे। जब आपको मैं ये मेथड समझाने लगूंगा, जब बताऊंगा तो वहां पर बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट प्रोडक्ट, किस तरह से हम लोग प्रोडक्ट को निकालेंगे। पहले आपका ये दो मेथड हो गया, सिंपल मेथड हो गया, दूसरा कौन सा मेथड हो गया? प्रोडक्ट मेथड हो गया। व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, जब कैपिटल बार बार बदल रही हो तो हम लोग इस मेथड को अप्लाई करेंगे, और जब कैपिटल फिक्स हो तो हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन देखते ही पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कैपिटल फिक्स है और कौन सा कैपिटल फिक्स नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, और उस क्वेश्चन को लेकर हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, आइए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर आगे क्वेश्चन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के से रिलेटेड देखिए, लिखा है लालन एंड बालन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। लालन और बालन किसी फर्म में पार्टनर हैं, वो अपने प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद लिखा है देयर फिक्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018। उनका जो फिक्स कैपिटल है 1 अप्रैल 2018 को दिया है वर्ग लालन ₹1 लाख एंड बालन ₹2 लाख। देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दिया है हमें क्या? फिक्स कैपिटल के बारे में। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है? सिंपल मेथड लगाना है। इसी तरह से हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सिंपल लगाना है कि प्रोडक्ट मेथड लगाना है, कौन सा मेथड आपको लगाना है। उसके बाद लिखा हुआ है कि दे एग्रीड अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए रेट भी क्वेश्चन में दे दिया है @5% पर एनम दिया हुआ है, यानी साल का 5% कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आइए हम लोग बात करते हैं सिंपल मेथड का। आपको मैं बता दूं कि आप जरा देख सकते हैं सिंपल मेथड का फॉर्मूला क्या था। सिंपल मेथड का फॉर्मूला आपने लिख रखा था अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 इंटू मंथ डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, ये फॉर्मूला था, मैंने पहले बता रखा था। आइए जरा इसमें भरते। अमाउंट ऑफ कैपिटल, पहले पार्टनर कितने हैं? 2, लालन और बालन। तो पहले मैं निकालता हूं लालन का, ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे बालन का। आइए देखते हैं लालन जी क्या कहते हैं। ओके, किसका निकालेंगे? पहले हम लालन का निकालेंगे। ओके, लालन क्या कहते हैं? लालन का हमें क्या चाहिए? अमाउंट ऑफ कैपिटल। देखिए अमाउंट ऑफ कैपिटल लालन का कितना है? 1 लाख है साहब, 1 लाख कर दीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है क्वेश्चन में, इंटू 5/100 कर दीजिए। मंथ, सर इन्होंने पैसा 1 अप्रैल 2018 को लगाया, लेकिन आपको एंडिंग डेट नहीं दिया है, तो हम ये मानेंगे कि पूरा फाइनेंशियल ईयर में यानी पूरे 12 महीने तक यूज हुआ है। सर फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो क्या होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। इसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, वित्तीय वर्ष कहा जाता है। और यहां पर अगर फाइनेंशियल ईयर देंगे 12 × 12 आएगा। अब आप इसको लिखें चाहे ना लिखें, आपके आंसर पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि इसको कैंसिल ऑफ करेंगे तो 1 आएगा, और किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है।
इस पर कितना आएगा, 00 से 00 कैंसिल ऑफ हो गया, यहाँ पर हो गया कितना 5000। इनका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी जो 3 जीरो आगे उतार दीजिए। ये तो लालन का हो गया। अब यहाँ पर हम निकालते हैं बालन का। ठीक है, बालन क्या किस तरह से निकलेगा देखिए जरा। बालन की अमाउंट ऑफ कैपिटल कितनी है, कहा गया सर, ये बालन का कैपिटल 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए हमने कर दिया। रेट कितना है 5 डिवाइडेड बाई 100। यहां पर भी सर 12/12 लिखेंगे क्योंकि सेम डेट को इनकी भी कैपिटल दी गई है। तो अब आप लिखें चाहे ना लिखें आपके ऊपर है, मैं नहीं लिखता हूं, आपकी इच्छा, आप लिखे तो लिख देंगे, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 00 कैंसिल ऑफ हो गया, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 10 आ गया, और 3 जीरो को आप क्या करिए उतार दीजिए, 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर लालन और बालन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो इधर मैंने क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको करने के लिए है, मुझे नहीं, आपको करने के लिए है। आप इस क्वेश्चन को करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। वीडियो को रोक दीजिए और रोक के पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। आइए मैं देखता हूं, आप लोग मिलाइए जो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए हैं। आइए देखिए जरा क्वेश्चन किस तरह से है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा, गोलू एंड मोलू वर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1. Their fixed capital rupees 4 lakhs and 5 lakhs respectively. Calculate interest on capital at the rate of 8% per annum for the ending year 31st March 2019. गोलू और मोलू एक बिजनेस में पार्टनर है, पार्टनरशिप फॉर्म में, जो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 3:1 के रेशियो में बांटते हैं। सर इसमें भी लिखा है दियर फिक्स कैपिटल, मतलब कैपिटल क्या है, फिक्स है, और उनकी है कितनी 4 लाख और 5 लाख। चूंकि रिस्पेक्टिवली लिखा है तो पहले नाम गोलू का है तो पहला वाला कैपिटल गोलू का हो जाएगा। 4 लाख गोलू का होगा, मोलू का कितना होगा 5 लाख। अब हम यहाँ पर गोलू और मोलू का कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर गोलू का करते हैं सेम फार्मूले में लगा के। क्यों, क्योंकि सर दियर फिक्स कैपिटल लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर भी मेथड सिंपल लगेगा। देख लीजिए, अमाउंट ऑफ कैपिटल यहाँ पर गोलू का कितना है सर 4 लाख रुपए है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, देखिए ये दिया है क्वेश्चन में 8%, 8/100 कर दीजिए। मंथ यहां पर भी सर 12/12 होगा, आप देख लीजिए पहले क्वेश्चन की तरह यहां पर भी इसमें लास्ट वाला डेट दिया है, स्टार्टिंग का डेट नहीं दिया है, तो उससे कंफ्यूज मत होइए। स्टार्टिंग का नहीं दिया है तो हम मान लेंगे कि हमने बिजनेस 1 अप्रैल को स्टार्ट किया है। ओके, अब आप मत लिखें या लिखें, आपकी इच्छा। अब आप देखिए 00, ये 00 कैंसिल ऑफ हो गया, 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 32,000 आ गया गोलू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मोलू का निकाल लेते हैं, तो मोलू की कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल कितनी है साहब, मोलू की कैपिटल है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए मोलू की कैपिटल है, और रेट ऑफ रिटर्न सेम है 8% है, और इनमें भी मंथ बेटा वही लगेगा, आप लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी, में हटा देता हूं। अब 00 से 00 कैंसिल ऑफ करिए, 8 का मल्टीप्लाई 5 में करिए, कितना आएगा 40, और ये 3 जीरो बचा, 3 जीरो उतार दीजिए। ये हो गया किसका भाई, मोलू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है, तो आप मिला लीजिए आपने जो सॉल्व किया है। आई होप आपका सब लोगों का आंसर बिल्कुल इसका मिला होगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन के अगले पैटर्न पर चलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और कैसा क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्जाम में। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए, फिर मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिया है, एक क्वेश्चन मैं खुद बताऊंगा और दूसरा क्वेश्चन आपको खुद करना होगा, फिर मैं उसको करूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। राजू एंड काजू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, राजू और काजू 2 पार्टनर हैं, वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 3:2 के पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हैविंग कैपिटल बैलेंस ऑफ रुपीज, बैलेंस बोला है ऑफ रुपीज 50,000 एंड 40,000। बैलेंस का मतलब हो गया कि ये इसके मतलब इस ईयर के पीछे से भी ये बिजनेस ऑपरेट होता आ रहा है। ओके, ऑन 1 अप्रैल 2018 किस डेट को बैलेंस है, 1/4/2018 को ये बैलेंस बताया जा रहा है 50,000 एंड 40,000। 50 किसका होगा, राजू का, और 40 किसका होगा, काजू का। ठीक, ऑन 1 जुलाई 2080 राजू इंट्रोड्यूस, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ₹10,000। मैं आपसे पूछूं, क्या बताइए इनकी कैपिटल फिक्स है राजू की, क्या राजू की कैपिटल फिक्स है,
नहीं सर, फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि 50 तो पहले था, फिर इन्होंने 10,000 रुपए लगा दिया, तो अब बदल गया कि नहीं बदल गया? ओके। उसी तरह से देखिए, एज हिज एडिशनल कैपिटल, वेयर एज काजू इंट्रोड्यूस ₹5,000, और काजू का भी कैपिटल फिक्स नहीं रह गया। तो अब बताइए, जब कैपिटल फिक्स नहीं है तो हम किस मेथड से कैलकुलेट करेंगे? हम प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। आप अगर चाहें तो सिंपल मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में ज्यादा विड्रॉ किया जाए, फिर ज्यादा डिपॉजिट किया जाए, विड्रॉ किया जाए, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत लार्ज कैलकुलेशन हो जाएगा, और इस तरह से आप सिंपल वे में कर लेंगे। बस थोड़ा सा फोकस करने की बात है, थोड़ा ध्यान देने की बात है आपको। इफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 10%, रेट ऑफ रिटर्न दे दिया गया है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ओके। अब आपको लग गया होगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगेगा सर? प्रोडक्ट मेथड। तो मैं पहले प्रोडक्ट मेथड का फार्मूला लिख देता हूं सर, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड के फार्मूले को पहले मैं मेंशन कर देता हूं सर। इसमें फार्मूला क्या होगा प्रोडक्ट मेथड का? देखिएगा, लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई रेट, सर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 करेंगे। क्लियर? अब हम प्रोडक्ट कैसे निकालना है सर? प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इंटू मंथ। ठीक है, ये कैसे आएगा अभी क्वेश्चन से आपको समझा देता हूं। अब आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिए, और जिस तरह से मैं करता हूं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले मैं राजू का निकालता हूं। राजू, क्योंकि इसमें 2 बार कैपिटल लगी तो हमें डेट मेंशन है। पहली बार कैपिटल कब है? 1/4/2018 को इनकी कितनी कैपिटल है बताइए आप मुझे? इनकी है 50,000। कितनी है? 50,000। फिर इंट्रोड्यूस कब हुई है? 1 जुलाई 2018 को 1/7/2018 को कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है। जुलाई 7वां महीना है। कब हुई है? 1 जुलाई 2018 को फिर एक नया कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है। कितना कैपिटल हुआ है? 10,000। अब रुक जाइए, समझिए, बताइए इस डेट को इनकी कैपिटल टोटल कितनी हो गई? टोटल कितनी हो गई? 50 तो पहले थी, फिर 10,000 रुपए इस डेट पर आ गया, तो टोटल इनकी कैपिटल कितनी हो गई सर? टोटल कैपिटल हो गई 60,000 रुपए। और हमें इंटरेस्ट कब देना है सर? ये देखिए, अगर ये डेट दिया हो या ना दिया हो, फिर भी हम इसी डेट पर देते इंटरेस्ट। ओके, तो हमें इंटरेस्ट कब तक देना है सर? 31/3/2019 तक देना है। 31 मार्च 2019 को पे करना है। ओके, आइए जरा देखते हैं किस तरह से निकाला जाएगा। 1/4/2018 को राजू ने 50,000 रुपए इंट्रोड्यूस किया, फिर 7 को 10,000 और किया, तो टोटल 60,000 हो गया, और इस पर कोई इंट्रोड्यूसन नहीं है, तो यही अमाउंट यहां पर भी चला जाएगा। तो लिखेंगे नहीं आप, ध्यान से देखिए। अब 50,000 रुपए कितने महीने रहा है इनके बिजनेस में? तो जरा जोड़िए, पूरा का पूरा अप्रैल रहा, मई रहा, जून रहा, तो क्या पूरा जुलाई रहा? नहीं सर, पहले ही जुलाई को, जुलाई के स्टार्टिंग में ही 10,000 इंट्रोड्यूस हो गया, तो ये 50,000 कितना रहा? 3 महीने, तो इसके आगे 3 लिख दीजिए। क्लियर? फिर उसके बाद ये बताइए कितने महीने रहा। अब देखिए, अब जोड़िए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, अब जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9। अब यहां 9 लिख दीजिए। ये हो जाएगा सर आपका अमाउंट, और ये हो जाएगा आपका मंथ। और सर यहां पर आप लिखेंगे प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट। ओके, आप देखिए प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई करिए 1,50,000, फिर मल्टीप्लाई करिए 5,40,000 हो गया। ठीक है, जोड़ दीजिए दोनों को। टोटल अमाउंट, चूंकि हमें क्या चाहिए? टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट जोड़ दीजिए। 0 0 0 और 0 9 6 6,90,000।
बोलिए भाई 6,90,000 कैपिटल हो गया। टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगा कि नहीं? टोटल अमाउंट ऑफ टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया? टोटल प्रोडक्ट हो गया। अब फॉर्मूले में रखिए, फॉर्मूला क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो सर देखिए यहां से फॉर्मूला देखिए, 6,90,000 मल्टीप्लाई बाई रेट कितना है सर? क्वेश्चन में जाइए, रेट देखिए 10% दिया हुआ, 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12। कैंसिल ऑफ करिए सर, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए इक्वल टू करके। देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है 575 आया और इसका 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा 5750। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग स्पीड से करिएगा, कैलकुलेशन आपका प्रॉपरली होगा। 100 इंटू 12 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया इसको, और डिवाइड करने के बाद आया जो वैल्यू उसको 10 से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो 5750 की वैल्यू आ गई। देख लीजिए कि बहुत आसान तरीका है, बस गड़बड़ी होगी इसी वाले स्टेप पर। कुछ बच्चे यहाँ पर केवल 10,000 लिख देंगे, लेकिन आप मत लिखिएगा, आप यहाँ पर पूरा का पूरा अमाउंट लिखिएगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया? हमने राजू के बारे में आपको बता दिया कि राजू का कैपिटल हम लोग किस तरह से निकालेंगे। 1/4/2018 को राजू का कैपिटल 50,000 था, फिर 1 जुलाई को कैपिटल और जुड़ गया तो टोटल कितना हो गया? 60,000 हो गया, और हम इसी पर आपने कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, अब हम राजू के बाद हम किसका निकाल लेते हैं? काजू का। ओके, आइए काजू का हम लोग निकाल लेते हैं। फॉर्मूला आप ध्यान दीजिएगा, यही फॉर्मूला होगा, मैं इसी के ऊपर काजू का निकाल देता हूं। ठीक है, देखिएगा काजू डेट, किस डेट को इनकी कैपिटल है सर? 1/4/2018 को इनकी कैपिटल कितनी है सर? टोटल कैपिटल बताइए इनकी कितनी है? टोटल कैपिटल सर इनकी टोटल कैपिटल है कुल मिला जुला के कितना है? 50,000। ठीक है, कितना है? सॉरी 40,000, 40,000 रुपए है। ओके, फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया? 1/7/2018 को इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया 5,000 रुपए, तो टोटल कितना हो गया? टोटल 45,000 हो गया। ओके, फिर देना कब है? 31/3/2019 तक देना है, तो जरा जोड़ते रहिए। सेम पैटर्न है बेटा, कुछ करना नहीं होगा। 3 महीना इस पर लगेगा, बचा हुआ 9 महीना इस पर लगेगा। डेट जो कि सेम है तो बिल्कुल उसी क्वेश्चन से कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करिए 1,20,000 यहां पर आ जाएगा, और 4,05,000 रुपए यहां पर आ जाएगा। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 5,25,000 रुपए आपका टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब 5,25,000 रुपए टोटल प्रोडक्ट आ गया। आप फॉर्मूले में रखिए और फटाफट आप सॉल्व कर लीजिए। मैं आपको यहां नीचे सॉल्व करके बता देता हूं, उधर स्पेस नहीं है, मैं नीचे सॉल्व करके आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए जरा 5,25,000 आ गया। 5,25,000 आप लिखिए, मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ रिटर्न कितना है? रेट ऑफ रिटर्न यहां दिया 10%, 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये आएगा, और इसका आंसर आपका ये आएगा। अब आपको बस ध्यान में रखना है जो मैंने आपको बताया कि जब आप किसी कैपिटल को ऐड करेंगे तो उसी में थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी। जैसे यहां पर 1 तारीख को इनकी कैपिटल 40 थी, तो 7 को इन्होंने 5 और लगाया, तो टोटल कितनी हो गई? टोटल 45 हो गई। टोटल कंसीडर करिएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है। अब उसके बाद आप मंथ कैलकुलेट कर लीजिएगा, मंथ से आप टोटल प्रोडक्ट निकालिएगा, टोटल प्रोडक्ट निकाल के आप फटाफट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं और सेकंड देखते हैं क्वेश्चन सेकंड क्या होगा। आई होप आपने इसे कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो वीडियो को रोकिए और तुरंत आप इसे सॉल्व करिए, उसके बाद मैं आपको इसको कराता हूं। ओके, आइए। देखिए पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। मोहन एंड सोहन आर पार्टनर इन अ फॉर्म, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 वर ₹5,60,000 एंड 4,75,000। मोहन का 1 अप्रैल 2018 को कैपिटल 5,60,000 था, सोहन का 4,75,000 था। फिर कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली क्रमशः था ऑन 1 अगस्त 2018, 1 अगस्त 2018 को दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 5 लाख ईच। मतलब इन्होंने निर्णय लिया कि हमारा जो कैपिटल होगा 1 अगस्त से कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपए हो जाएगा, या 5 लाख रुपए हो जाना चाहिए। अब जरा देखिए यहां पर, अब इन्होंने अपना डिसीजन ले लिया कि इनकी कैपिटल 5 लाख होगी, तो पहले इनकी कितनी है, 5,60,000, तो 60,000 रुपए ये निकाल लेंगे, और इनकी कैपिटल कितनी है, 4,75,000, तो ये क्या करेंगे, ये 25,000 और कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर देंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का देखो बहुत आसान तरीका है। अब देखना जरा, यहां पर हम निकालते हैं मोहन का। हमने मोहन का निकाला। मोहन ने पैसा कब लगाया है सर, 1/4/2018 को। अच्छा, आगे क्वेश्चन में देख लीजिए कि ईच हो गया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट कितनी है, 6% पर एनम है, उसी के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। मोहन ने लगाया 1/4/2018 को, कितना लगाया था, कितना था इनका कैपिटल, 5,60,000 रुपए। फिर कह रहे 1 अगस्त 2018 को, 1/8/2018 को इनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी। सर घटाने बढ़ाने के बाद इनकी कैपिटल 5 लाख हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 लाख। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 5 लाख इसी में जाकर जोड़ देंगे। तो लाइन पढ़ लीजिए, दियर कैपिटल शुड बी 5 लाख ईच, दोनों की 5 लाख हो जाएगी। ठीक है, तो जोड़ना नहीं है, बता रहा है, इसका मतलब 60,000 इन्होंने निकाल लिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम आप किस तरह से करेंगे, अब बताइए 5,60,000 आपका जो कैपिटल कितने महीने रहा। देखिए पूरा अप्रैल, मई, जून और जुलाई, कितने महीने रहा, 4 महीने। बताइए 12 में से कितने महीने रहे, 4 महीने ये रहा, तो बचा कितना महीना, 8 महीना ये रहा। वैसे आप जोड़ सकते हैं, 31/3/2019 की डेट लिखिए, अब जोड़िए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 ऊपर आप लिख दिया तो दूसरा वाला डिसाइड करने में दिक्कत नहीं होगी, 12 से घटा के फटाफट लिख दीजिए। अब आप देखिए प्रोडक्ट निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां पर मल्टीप्लाई करिए, $22,40,000 ये आ गया और ये 40,000 नीचे वाला आ गया। ओके, अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 62,40,000 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब जरा देखिए। ओके, सही है। एक बार आप लोग कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा, मिस्टेक मेरे से भी हो सकती है, बट डोंट वरी, आपका कैलकुलेशन ठीक रहेगा। कोशिश तो ये रहेगी कोई मिस्टेक ना हो। देखिए जरा ध्यान से, अब फॉर्मूले में आप रख दीजिए फटाफट। क्या फॉर्मूले में रखेंगे, फार्मूला क्या है सर, फार्मूला कहता है 62,40,000 इंटू रेट कितना है भाई, रेट ये 6%, 6 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, होल के डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12। 00 से 00 कैंसिल ऑफ कर दीजिए, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और 2 से क्रॉस करिए, 3 1 2 0 0 कर दीजिए, कितना 31,200 रुपए आ गया इनका पहले वाले का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद बात करते हैं मोहन के बाद किसका कर देते हैं, सोहन का। मोहन के बाद किसका करते हैं, सोहन का। देखिए जरा सोहन जी क्या कर रहे हैं यहां पर।
सेम डेट है सर, तो कोई दिक्कत नहीं, फटाफट आप करिए। 1/4/2018 को सेम डेट था, कितना था इनका, 4,75,000, 4,75,000। ये लाइन इनके लिए भी कहा गया है क्योंकि यहाँ पर ईच शब्द लिखा है। तो आप यहां पर भी क्या करेंगे, यहां पर भी कर देंगे, क्या कर देंगे सर, देखिए 1/8/2018 को कैपिटल कितनी होगी, 5 लाख। क्या मतलब, ये क्या निकाले हैं, ये निकाले होंगे कि लगाए होंगे सर, लगाए होंगे। महीना इनका भी सर सेम होगा सर, यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आप लिखिए 0,0,0,0 और 19,70,000 आएगा। एक बार फिर से आप कर लीजिए, 0,000 आ गया, सॉरी यहाँ 19 होगा, तो 19 लाख आ गया। और ये कितना हो जाएगा, 40 लाख, ये भी हो जाएगा। अब इसको आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 59 लाख आ गया। ओके, टोटल 59 लाख आ गया। अब आप इस पे कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यहां लिखेंगे 59 लाख इंटू रेट कितना है 6% डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12। क्या करेंगे, 1200 कितना आ गया, 59,000 आ गया। नहीं देखिए, थोड़ा सा यहां पर करेंगे, डिवाइडेड 2 कर देंगे, तो 2 करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, अभी 2 से डिवाइड करना है ना, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से आप यहीं पर कैंसिल ऑफ कर दीजिए ना, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, सॉरी 2 2 जा 4, 1 आया, और 2 9 जा 18, 1 आया, 2 5 जा 10 और 00, तो आंसर क्या आ गया, 29,500। थोड़ा कैलकुलेशन पर आपको फोकस करना होगा, ठीक है, ओके, ये आपका आंसर होगा 29,500, ठीक है। तो क्वेश्चंस का पैटर्न आपका ये है, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे और ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन चलाना होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस के और 1-2 पैटर्न करेंगे, 1-2 क्वेश्चन आपको मैं और बताऊंगा, 2 तरीके के 2 पैटर्न आपको और बताऊंगा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और वो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस माना जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए एक क्वेश्चन और बढ़ते हैं। X, Y and Z are partners in a firm. Their capital as on 1/4/2018 were ₹5 lakhs, 4 lakhs and 3 lakhs. अब 3 पार्टनर आ गए, X, Y और Z। उनका कैपिटल 1 अप्रैल 2018 को कितना था, 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख रुपए था। X का 5 लाख, Y का 4 लाख, Z का 3 लाख रुपए। 1 जुलाई 2018 they introduced further capital ₹1 lakh, 80,000 and 50,000 respectively. X ने 1 लाख लगाया, Y ने 80,000 लगाया और Z ने लगाया 50,000। On 1st Feb, सेकंड लिखा है 1st Feb 2009, Y withdraw 15,000 from his capital. Y ने पैसा निकाल लिया है, ठीक है। तो अब इस तरह से हमें निकालना होगा, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आइए जरा देखते हैं। ये भी फ्लक्चुएटिंग मेथड है, ये भी प्रोडक्ट मेथड है। तो सबसे पहले X का निकालते हैं। X ने कब लगाया, 1/4/2018 को लगाया, कितना लगाया, एक X का कैपिटल कितना है, 5 लाख रुपए, तो 5 लाख इंटू हो गया
और फिर कब हुआ 1 जुलाई, तो 1/7/2018 को फिर इन्होंने कितना लगाया, देखिए जरा 1 लाख रुपए किसने लगाया, एक्स ने। तो बताइए अगस्त के दिन, जुलाई के दिन इनका टोटल कैपिटल कितना हो गया, पूरा का पूरा कैपिटल कितना हो गया, 6 लाख रुपए हो गया। कितना हो गया, 6 लाख रुपए इनका कैपिटल टोटल हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, निकालना कब है, 31/3/2019 को निकालना है। तो निकाल लीजिए, डेट कैलकुलेट कर लीजिए, पूरा अप्रैल मई जून, तो 3 महीना इस पर, बचा कितना, 9 महीना, 9 महीना इस पर, मल्टीप्लाई करिए, 15 लाख इस पर आ जाएगा और 54 लाख इस पर आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, 0 0 0 0 0 और 9 और 6, 69 लाख आ गया। अब आप इसे चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले में रख के, सर 69 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12, 00 से 00 कैंसिल ऑफ कर दीजिए और इसको कर दीजिए 4 से मैंने डिवाइड कर दिया, 3 से इसको कर दीजिए 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 46,000 इंटरेस्ट आ गया, किसका, एक्स का। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्स, वाई की बात करते हैं, वाई की, किसकी बात कर लेते हैं, वाई की। वाई ने क्या किया जरा देखिए, सेम डेट को 1/4/2018 को इनकी कैपिटल कितनी थी वाई की, 4 लाख। सब लोग देखें ध्यान से, 4 लाख रुपए कैपिटल थी, 4 लाख रुपए कैपिटल थी, ठीक है। कितनी कैपिटल थी, 4 लाख रुपए थी। फिर इन्होंने अपनी कैपिटल सेम डेट को 1/7/2018 को इनकी कैपिटल कितनी बढ़ी, 80,000। तो टोटल कितना हो गया, 4,80,000 रुपए हो गया। ओके, अब हम इस पर 3 महीना, लेकिन इस पर 9 महीना नहीं करेंगे क्योंकि फरवरी में इन्होंने, वाई ने फरवरी में विड्रॉ कर लिया है 15,000। तो सर फरवरी 1/2/2019 में 15,000 निकाल लिया तो कितना बचा, 6,65,000 बचेगा। क्लियर है, 6,65,000 बचेगा। अब 6,65,000 बचेगा तो अब जरा जोड़ेंगे, ये 3 महीना हो गया और ये कितने महीने रहेगा, पूरा जुलाई रहा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, कितना रहा, 7 महीने। ये हो गया पूरा का पूरा 7 मंथ ये हो गया, और बचा कितना, फरवरी और मार्च, ये 2 महीना पूरा रहा क्योंकि पहली फरवरी से है तो 2 महीना। आप जोड़ लीजिए 12 है कि नहीं है, ठीक है। पूरा का टोटल मंथ का टोटल 12 आना चाहिए। अब प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 12 लाख रुपए यहां पर आ जाएगा। यहां पर आप मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0 0 0 0 33,60,000 और इनको भी आप कर सकते हैं 0 0 एंड 0 और फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं ठीक है 9,30,000। ओके, टोटल कर दीजिए आप इसमें, टोटल करेंगे आप लोग कर लीजिए टोटल इसको। अब ये आ गया आपका, ये टोटल आ गया। इस टोटल को आप इस तरह से इस फार्मूले में आप रख दीजिए। अब इसको कैंसिल आप करिए, 00 से 00 कैंसिल आप कर दीजिए, 2 और 3 कर दीजिए, फिर 3 से करिए और 3 1 जा 3, 18300 मल्टीप्लाई बाई 2 करके आप निकाल लीजिए कितना आता है, 0 0 और 6, 36,600 इनका इंटरेस्ट आ गया। तो एक्स और वाई का निकल गया। और मुझे लगता है कि जेड में कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लेकिन जेड का आप निकाल लोगे तो मैं आपको यहीं पर निकाल के बता देता हूँ जेड का कैसे निकलेगा। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, आप लोग चाहे तो इसे अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा जेड का कैसे निकलेगा।
जेड सेम डेट है, 1/4/2018 का डेट है इनका जेड का। ओके, उसके बाद जेड पर कितना लगा है, जेड का कितना है 3 लाख। चलिए 3 लाख इनका कर लेते हैं। फिर 1/7/2018 को इन्होंने कितना लगाया है, 80,000 हो गया, 50,000 लगाया, तो टोटल कितना हो गया 3,50,000। अब देखिए वही कहानी, इस पर 3 महीना बचा हुआ, 9 महीना। अब आप इस पर निकाल लीजिए, 9 लाख, 3,50,000, 0 0 0 0, 3,15,000 आ गया, जोड़ दीजिए तो 0 0 0 और 0 5 और 40,50,000 आ जाएगा। अब आप इस पर कैलकुलेट कर लीजिए, मैं यहां पर निकाल देता हूं सर। 40,50,000 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12, 2 और 3 आ जाएगा। 00 से 00 कैंसिल ऑफ हो जाएगा। अब 3 से उसको करिए, 3 बन जा 3 और 1 आया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 0 0। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना का 13,500 आ गया, इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 0 0 27,000 इसका आ गया। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा इसमें यही प्रॉब्लम है, इसको 2-4 बार आप देखेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड स्पेसिफिक प्रोविजन है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। वो हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लास्ट टॉपिक होगा और जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पूरी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।